युवा है इसलिए आपसे पूछेंगे क्योंकि युवा पीढ़ी की एक खेप तैयार हो रही है कांग्रेस में जो बड़े स्तर पर काम कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक वक़्त होता है और उस वक़्त के हिसाब से सब लोगों को चलना पड़ता है। आज हम लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि नए लोग आए जो कांग्रेस पार्टी में मज़बूती से काम करें, 24/7 काम करें। इस तरह के नेता हम लोगों को चाहिए, डायनामिक लीडर हम लोगों को चाहिए। राहुल गांधी की मंशा के अनुसार अब ये मान लिया जाए कि राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट ही होंगे। सचिन पायलट जी भी हमेशा यही कहते हैं कि हम लोगों को कार्यकर्ताओं की बदौलत ये सब चीज़ें पद मिलते हैं और मेरा भी यही मानना है कि हम सब लोग अगर नेता हैं, किसी पद पर काबिज़ हैं, तो केवल और केवल जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत के भरोसे पर है। पार्टी पाँचों सीटें जीतेगी। नागौर के खींवसर को लेकर एक असमंजस बना हुआ है। लोगों के एक जिज्ञासा जानने के लिए कि क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत ही हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार अलग। हमारे साथ है परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया। इनसे बातचीत करेंगे वर्तमान राजनीतिक हालात पर। जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? तो 10 तारीख को बजट पेश करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोकसभा में सदन में विपक्ष के नेता का माइक बंद कर देना और संविधान की धज्जियाँ उड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब है उसको बाहर करने का जो आप सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले भी आप लोगों के समक्ष ये कहा कि भई भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो वो इस बात की पुष्टि या उस बात पे मोहर लगाने का काम लोकसभा में स्पीकर ने किया। तो मैं समझता हूँ कि जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में ये लोग रोज़गार की मुद्दों की या आम जन के किस तरह से हम सर्वांगीण विकास की बात करें, उस से बात से इनको कोई सरोकार नहीं है। केवल और केवल ये लोग सत्ता पर किस तरह से काबिज़ होना चाहते हैं, उसका इन्होंने अनुसरण करते हुए काम किया है और मुझे लगता है कि आप लोग देखेंगे कि परसों इस किस तरह का ये लोग बजट पेश करेंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासन में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए कांग्रेस के राज में हम सब लोगों ने इस तरह की योजनाएँ लागू की जिनको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आया उसमें परबतसर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल पीछे रह गए थे। आपको कितना मलाल है? क्या हुआ था? ऐसा क्या हो गया कि वहाँ से आप जीत गए और वो पीछे रह गए? देखिए, परबतसर में हम लोग अगर पिछला इतिहास देखें तो परबतसर सीट पे लगभग भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़्यादा रहा है और पिछले 2 बार से परबतसर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। लेकिन अगर हम लोग जातीय समीकरण और सब चीज़ों को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत रही है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ में हनुमान जी थे, तो वहाँ से 38,000 वोटों से जीते। तो ये तो हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है कि हम लोग इस बार उस मार्जिन को 2,500 पर लेकर आ गए। हनुमान जी के और आपके बीच में तालमेल में कहीं कोई फ़र्क तो नहीं आया? बिल्कुल, आप लोगों ने चुनाव में भी देखा कि हम सब लोग साथ मिलकर लड़े, इंडिया अलायंस पूरे देश में एक साथ मजबूती से लड़ा और उसी का परिणाम है कि आज विपक्ष इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र की, उसको हम सब लोगों ने एक आईना दिखा दिया। जिस तरीके का राजस्थान में परिणाम आया लोकसभा को लेकर, उसमें ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत का ज़माना जा चुका है, अब सचिन पायलट का युग आएगा। क्योंकि आप भी युवा हैं इसलिए आपसे पूछेंगे क्योंकि युवा पीढ़ी की एक खेप तैयार हो रही है कांग्रेस में, जो बड़े स्तर पर काम कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक वक़्त होता है और उस वक़्त के हिसाब से सब लोगों को चलना पड़ता है। आज हम लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि नए लोग आए जो कांग्रेस पार्टी में मजबूती से काम करें, 24/7 काम करें। इस तरह के नेता हम लोगों को चाहिए, डायनामिक लीडर हम लोगों को चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे जितने भी पुराने चेहरे हैं, पुराने नेता हैं, उनका अनुभव हम सब लोगों को हमेशा मिलता रहे और नए लोग मजबूती से काम करें। तो ये परिवार में भी देखें हम लोग, समाज में भी देखें और कहीं भी किसी भी संस्था में देखें, तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना स्वाभाविक है और समय पर इस तरह के इम्प्लीमेंट किए जाएँ तो निश्चित तौर पर अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। राहुल गांधी की मंशा के अनुसार अब ये मान लिया जाए कि राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट ही होंगे। देखिए, राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा और 25 का जो नारा यहाँ राजस्थान में दिया, उसको यहाँ की जनता ने नकार दिया। किसान वर्ग ने बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट डाला, उनकी नीतियों के खिलाफ वोट डाला। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी वापस दोबारा से शासन में आएगी और उस समय हम सब लोगों को देखो
सचिन पायलट जी भी हमेशा यही कहते हैं कि हम लोगों को कार्यकर्ताओं की बदौलत ये सब चीज़ें पद मिलते हैं और मेरा भी यही मानना है कि हम सब लोग अगर नेता हैं, किसी पद पर काबिज़ हैं, तो केवल और केवल जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत के भरोसे पर है। तो निश्चित तौर पर हमारा यही ध्येय रहेगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करे, हम सब लोग सरकार में दोबारा आएँ। उपचुनाव बहुत करीब है, कुछ ही दिनों बाद उपचुनाव होने वाला है। 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। उसमें कांग्रेस पर ज़्यादा दबाव रहेगा, क्योंकि चाहे आप खींवसर की बात कर लो, चाहे आप सीकर की बात कर लो, चाहे आप झुंझुनू की बात कर लो, कांग्रेस के जो नेता या इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनके लिए चुनौती है वापिस से सीट को जीतना। देखिए इस बार हम सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी या पीसीसी की तरफ से भी सारे पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए और अपॉइंट भी उन लोगों को कर दिया गया है कि ज़मीनी स्तर पर जाकर आप सब लोग जनता से बात करें और जो भी वहाँ के चेहरे होंगे उनके बारे में चर्चा करें कि सबसे अच्छा चेहरा कौन हो सकता है और मान के चलिए आप लोग कि कांग्रेस पार्टी 500 सीटें जीतेगी। नागौर के खींवसर को लेकर एक असमंजस बना हुआ है। लोगों की एक जिज्ञासा जानने के लिए कि क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत ही हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार अलग उतारेगी? देखिए, ये फैसला आलाकमान करेगा और शायद मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की अभी जो दिल्ली में मीटिंग थी उसमें हनुमान जी भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर जो भी फैसला होगा, दिल्ली हाईकमान की तरफ से होगा और वो हम सब लोगों के लिए सर्वोपरि होगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक सवाल है। वसुंधरा राजे को जिस तरह से किनारे किया जा रहा है, किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में खेला हो सकता है राजस्थान की राजनीति में? देखिए, खेला का नहीं पता लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग मेहनत करते हैं ज़मीन पर, जिन नेताओं का जनता के बीच में जुड़ाव है, उनको दरकिनार करके केंद्र में बैठे मोदी और शाह केवल और केवल ये चाहते हैं कि सब कुछ सारा सिस्टम उनके चारों तरफ रहे, केवल और केवल उन्हीं की पूजा होती रहे और सब नेताओं को दरकिनार करके ये जो फैसले किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे और अभी जो 400 का नारा देने वाले जो मोदी साहब हैं, उनका घमंड चूर-चूर हो गया है, ये इस बात का परिणाम है। तो ये थे परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस में आने वाला समय युवाओं का रहेगा। अब देखते हैं कि उपचुनाव में क्या परिणाम आते हैं, किस तरीके के समीकरण बनते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, नागौर।